हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट्स मीनिंग एंड इट्स टाइप. सो लेट्स रीड आउट. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोला गया है. अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ एन इस्टेब्लिशमेंट दैट कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट्स. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इस्टेब्लिशमेंट है जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करता है. फाइनेंशियल क्या होता है? हमारी पैसे से रिलेटेड. और ट्रांजेक्शन क्या होता है? किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट रिसीव करना. तो वे वाली ट्रांजेक्शन जिससे कि इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट होते हों. देन इट प्लेज अ की रोल इन द इकॉनमी बाई चैनलाइजिंग फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर, फैसिलिटिंग द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो लेट मी एक्सप्लेन इट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करता है, जिनमें हमारी इन्वेस्टमेंट, लोन्स, डिपॉजिट आते हैं. ये हमारी इकॉनमी में क्या करता है? चैनलाइजिंग द फंड्स. चैनलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना. टू सेवर्स टू बोरोवर. सेवर्स आपको पता है, जैसे हम लोग जो सेव करते हैं, और बोरोवर्स जैसे कि बिजनेसमैन वगैरह, उनको लोन की ज़रूरत होती है, वो बैंक से जाके ले लेते हैं. ठीक है. तो फिर ये चैनलाइज करते हैं फंड्स को फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स. तो फैसिलिटिंग द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब हमारा इससे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छा हो जाता है. मतलब कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब हमारे पास पैसे ज़्यादा है तो हम बैंक में सेव कर लेंगे. ठीक है. अब उनको ज़रूरत है तो वे बैंक की हमारी सेविंग जाके बोरोवर्स को दे देंगे. तो एक हमारा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो गया. देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इस तरीके से होगा, जो बिजनेसमैन होंगे वे लोन्स लेंगे, तो वे उन पैसों से इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने बिजनेस में और उसको थोड़ा ग्रैंड पे लेके जाएंगे, जिससे कि उनके बिजनेस को ज़्यादा पावर मिलेगी और वो इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक मीडिएटर होते हैं जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट्स. और ये इकॉनमी में चैनलाइज फंड करते हैं फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स. और यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत अच्छे से होता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है. तो अब पढ़ते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट यूनियंस एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स. तो बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या क्या है, हमें तो ये पता लग गया कि ये एक चीज़ है जो कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स करती है. तो इसमें हमारे बैंक्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं, क्रेडिट यूनियंस आते हैं एंड इन्वेस्टमेंट फर्म्स आते हैं. अब देखो, जो बैंक है, बैंक के में हम जाके अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं, तो हम कौन होंगे? सेवर्स. अब जो फर्म चलाते हैं, बिजनेसमैन है, वे वहाँ से जाके लोन लेते हैं. ठीक है, मतलब बोरो करते हैं. तो ये चैनलाइज कर रहे हैं ना फंड्स. तो इसी तरह बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, क्रेडिट यूनियन एंड इन्वेस्टमेंट फर्म, ये सारा एक ही काम करती है, सेवर्स एंड बोरोवर्स को कॉन्टेक्ट में लाती है. इन एन इकॉनमी, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली रिक्वायर फाइनेंस टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स. हम एक ऐसी इकॉनमी में रह रहे हैं जहाँ पे हर किसी को, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको पैसों की ज़रूरत होती है अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए. बिना पैसों के तो आजकल कोई काम होता ही नहीं है. तो फिर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर द प्लेसेस वेयर दीज entities turn to when they want to do transaction, investment, saving, money exchange और money management. तो देखो, हम सबको पैसे चाहिए अपना काम करने के लिए, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है पे जहाँ पे हम सब आते हैं और हम अपनी ट्रांजेक्शन करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, जिसे जो करना है कर लो, मनी एक्सचेंज करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं. देयरफॉर इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सिग्निफिकेंट एज दे गिव द मार्केट प्लेस मनी एंड एसेट्स so they can be efficiently distributed as capital whenever required. तो इसीलिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब हम ना इसे बैंक, क्रेडिट यूनियन, इन सबको एक एक करके बोलेंगे, इससे अच्छा इस पूरे ग्रुप को हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नाम दे दिया. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हमारे लिए एक मार्केट प्लेस का काम करते हैं जहाँ पर हम आते हैं और अपने एसेट्स पे काम करते हैं और अपनी जो कैपिटल हो हम उसको ले लेते हैं जब भी हमें उसकी रिक्वायर्ड होती है. देन अब पढ़ते हैं मीनिंग. अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मीनिंग. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज टू योर क्लाइंट्स. दिस इंक्लूड बैंक, क्रेडिट यूनियंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकेज फर्म्स एंड एसेट्स. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बताया पैसों के बारे में काम करते हैं. फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कि पैसों से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करता है क्लाइंट्स को, बैंक और क्लाइंट्स को. अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें बैंक्स आते हैं, क्रेडिट यूनियंस आती है, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकेज एंड फर्म एंड एसेट्स, ये सब हमारे काम आता है.
एंड देन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज था ये. देन दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल बाय फैसिलिटेटिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट. ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन, लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा. दे एक्ट एज द इंटरमीडियरीज बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स, मोबिलाइजिंग सेविंग एंड चैनल फ्रॉम इंटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, देयर बाय फोरकास्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं एक बिचौले का काम करते हैं, एक मीडिएटर, एक इंटरमीडियरी का काम करता है कि इनके बीच में, सेवर्स के बीच में एंड बोरोवर्स के बीच में. जैसे मैंने आपको बताया कि हम जाके डिपॉजिट कराएंगे और बोरोवर्स वहाँ से जाकर उठा के लोन ले लेंगे. तो ये सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं. सेविंग हम बैंक में रख देंगे, क्या करेंगे, बैंक में लॉक रहेगा, तो पैसे तो बैंक में लॉक रह के कुछ नहीं करेंगे ना. तो जो गवर्नमेंट होती है, जो बैंक्स होते हैं, वो हमारे पैसे उठा के इंटरेस्ट पे दे देता है. इससे बैंक को भी थोड़ा प्रॉफिट मिलता है और हमें भी थोड़ा प्रॉफिट मिल जाता है. तो जो हमारी सेविंग होती है वो एक प्रोडक्टिव मेजर में आ जाती है. एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इससे भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलता है क्योंकि जैसे पैसे की ज़रूरत होती है उसकी पूरी हो जाती है. अब बात करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की. हमने ये तो पढ़ लिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो मीडिएटर का काम करते हैं, जो ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं. अब पढ़ते हैं कि होते कितने टाइप्स के, मतलब कौन कौन से होते हैं. तो बेसिकली बात करें तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 5 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ कमर्शियल बैंक, सेकंड इज़ इन्वेस्टमेंट बैंक, थर्ड इज़ क्रेडिट यूनियंस, फोर्थ इज़ इंश्योरेंस कंपनीज, फिफ्थ इज़ ब्रोकेज फर्म. तो कमर्शियल बैंक क्या होता है. कमर्शियल बैंक मतलब हमारे जो रेगुलर बैंक होता है, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, गवर्नमेंट, प्राइवेट, वट एवर दे वॉज. बट कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंड प्रोवाइड लोन्स टू दोज इन नीड्स आर नोन एज कमर्शियल बैंक. तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो हमारे पैसे एक्सेप्ट करता है इंडिविजुअल से, मतलब जो पैसे एक्सेप्ट करता है इंडिविजुअल से और बिज़नेस वालों को प्रोवाइड करता है लोन, इसे कहते हैं कमर्शियल बैंक. तो बेसिकली कमर्शियल बैंक क्या होता है, जो हम लोगों से पैसे एक्सेप्ट करते हैं और जो बैंक होता है वो बिज़नेस नीडी पर्सन को पैसे दे देता है, मतलब लोन दे देता है. देन प्रोवाइड सर्विसेज, और ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि लोन होते हैं, सेविंग, बैंक अकाउंट, बैंक और सेविंग बैंक्स अर्न मनी बाय ग्रांटिंग लोन्स टू इंडिविजुअल एंड गेनिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. तो अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसीजर क्या होती है. ये होता है हमारे पास बैंक, ठीक है, और हम हो गए सेवर्स और ये हो गए बोरोवर्स. हमारे पास पैसे हैं बहुत सारे, हम जाके बैंक में डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है. अब बैंक उनको लॉक कर देगा, तो वे पैसे बैंक में रखे किसी काम के नहीं है, तो वे बोरोवर को दे देते हैं. जब वे बोरोवर को लोन पर पैसे देते हैं तो ये उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. अब जितना भी इनको इंटरेस्ट मिलता है उसमें से हाफ बैंक अपने पास रख लेता है, हाफ वो हमारे पास रख लेता है, क्योंकि हमने अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करे हैं, ठीक है. तो उसी पर्पज़ से जो बैंक होता है वो पैसे के पे थोड़ा लोन हमें भी दे देता है. तो इससे अब हमने जो पैसे रखे, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लोन मिला. अब बैंक ने हमारे पैसे रखे, उसे भी थोड़ा कमीशन मिलना चाहिए, तो उसने इस इंटरेस्ट से कमीशन चार्ज कर लिया और इसने ज़रूरत के टाइम पे बैंक से पैसे लोन लिए थे, तो इसे भी बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो ये बेसिकली एक छोटी सी प्रोसेस होती है. देन अब बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक. इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, दीज बैंक्स हेल्प्स इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशन टू रिवाइज कैपिटल एंड ऑफर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एडवाइस. जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और हमें फाइनेंशियल से रिलेटेड एडवाइस देते हैं. ये हमारे इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को, सबको हेल्प करता है. इट डज नॉट डील विद कस्टमर डिपॉजिट बट रेदर असिस्ट विद फाइनेंशियल थ्रू सिक्योरिटी सच एज बोन्स एंड इक्विटी शेयर्स वगैरह होगा यहाँ पे. तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ये पैसों से रिलेटेड काम नहीं करते, ये बॉन्ड्स से और शेयर्स के बात करते हैं, मतलब कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात करते हैं. देन मतलब सिक्योरिटीज़ वगैरह. अब क्रेडिट यूनियंस क्या होता है. क्रेडिट यूनियन इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू कमर्शियल बैंक. ये हमारे सिमिलर टू कमर्शियल बैंक होते हैं. इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड, ओन्ड, ऑपरेटेड बाई इट्स मेंबर. इन्हें कोई गवर्नमेंट नहीं चला रही होती, प्राइवेट नहीं चला रहा होता, इन्हें कोई मेंबर्स मिलके चला रहे होते हैं. मतलब प्राइवेट सेक्टर में होता है ये थोड़ा, मतलब जैसे फ्रेंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ सर्कल है, उन सब ने बन के बना लिया है. देन इट्स क्रिएटेड, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इट्स मेंबर. दीज प्रोवाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज ओनली टू देयर मेंबर्स सच एज अकाउंट लोन ओपनिंग एंड इशूइंग क्रेडिट कार्ड्स. तो ये हमें कुछ सर्विसेज, ये हमें बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हमारा अकाउंट लोन ओपनिंग, हमारा बैंक अकाउंट ओपन कराना, हमारे
क्रेडिट कार्ड इशू कराना, डेबिट कार्ड इशू कराना, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस आपको पता ही होगा वैसे क्या होता है। दीज प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज टू बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योरेंस आपको पता ही होगा, हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करते हैं जिसमें हमें हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। अगर हमारा कोई डैमेज हो जाता है जो इंश्योरेंस में लिखा है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमें पैसे दे देती है उसे क्लेम करने के लिए। देन तो ये क्या होता है, दीज प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज टू बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है इंडिविजुअल को भी ऑर्गेनाइजेशन को भी, दोनों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। देन इंश्योरेंस कैन बी रिलेटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ, कंपनी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जिस भी पॉलिसी होगी तो ये हमारी पॉलिसी किसी भी चीज़ को रिलेटेड हो सकती है। फाइनेंशियल रिस्क के रिलेटेड हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकती है एंड प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकती है। देन इंश्योरेंस कंपनीज पुट द मनी फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम इनटू पूल टू फाउंड द पॉलिसी कवरेज। जो इंश्योरेंस कंपनी करती है वो फ्री में तो करेगी नहीं, वो कुछ पैसे लेके करेगी। तो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो प्रीमियम नाम की एक मनी है वो रिसीव करती है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी पुट इंश्योरेंस प्रीमियम इनटू पूल टू फाउंड द पॉलिसी कवरेज, वो पॉलिसी कवरेज के लिए प्रीमियम देती है, जिससे हर महीने अगर हमें लॉस नहीं हुआ तो वो हमें रिटर्न में नहीं देते हैं। अब पढ़ते हैं ब्रोकरेज फर्म। A brokerage firm is a middleman who facilitates the transaction by connecting the buying and selling of parties, broker assets and dealing such securities such as stock, mutual fund, shares, bonds। अब देखो, मैं जैसे बताया था कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यहाँ पे कुछ ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर का क्या काम होता है, हम होते हैं इन्वेस्टर्स। तो इन जो हम होते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक मिडल मैन होता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट को मार्केट तक लेके जाता है। तो अब ब्रोकर जो होता है वो मिडल मैन का काम करता है, जो ट्रांजेक्शन करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ पार्टीज़। मान लो मुझे ख़रीदने हैं, सामने वाले को बेचने हैं, मैं सामने वाले को जानती नहीं हूँ, तो मैं ब्रोकर को असिस्ट कर लूँगी जो सामने वाले को जानता होगा। तो मैं अपनी सारी बातें ब्रोकर से कहूँगी, ब्रोकर सारी बातें उससे करेगा, जो हमारी पेमेंट होगी वो ब्रोकर के थ्रू होगी। देन ब्रोकर एसेट्स एंड डीलिंग सिक्योरिटी, और जो ब्रोकर होगा वो सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करेगा, जैसे कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बॉन्ड्स, ऑनरशिप, ये सब। देन अब पढ़ते हैं कि रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल एंड इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी जो सोसाइटी है इसके लिए क्यों ज़रूरी है। इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर सेवर्स टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस एट द नेशनल लेवल। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हम ये हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशन के लिए काम करते हैं, नेशनल लेवल तक के काम करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ गवर्नमेंट एजेंट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करते हैं और हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में इकॉनमी के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंड सेलेक्टिव क्रेडिट लाइन एट अ लोअर रेट टू हेल्प टू स्ट्रगलिंग इंडस्ट्री इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम फॉलोइंग गवर्नमेंट रेगुलेशन। जो इकोनॉमिक ग्रोथ में ऐसे काम आते हैं कि जो हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक वगैरह, तो ये हमें थोड़ा लो रेट पे पैसे लेंड करते हैं। जैसे मनी लेंडर के पास जाएंगे, किसी ज़मींदार के पास जाएंगे, वो पैसे में बहुत सारे लोन में देगा, तो जो बैंक्स होते हैं वे हमें थोड़े कम पैसों में लोन दे देते हैं। तो इससे जो हमारा स्ट्रगल कर रही होती है, नई नई इंडस्ट्री मार्केट में आई होती है, उनको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। देन सेकेंड, कैपिटल फॉर्मेशन। Financial institutions provide financial services to investors who requires external cash to raise their capital stock by accepting individual saving। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वे फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, जैसे कि इन्वेस्टर होता है, जैसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो उनके कैपिटल स्टॉक एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी सेविंग को थोड़ा यूजर बना देता है। इन्वेस्टर में वांट टू फाइनेंशियल सर्विसेज टू कैरी आउट डेवलपमेंट प्लान फॉर सेटिंग अप न्यू मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अमंग अदर अर्निंग। तो जैसे कि बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होता है वो जो बैंक होता है हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ी कंट्रीब्यूशन देना, जैसे कि जो इन्वेस्टर होता है फिर वो अच्छे से अपना सेटअप कर पाए, अपना न्यू स्टार्टअप कर पाए, परचेज़ कर पाए न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक्सेट्रा। देन रेगुलेट मॉनेटरी सप्लाई। मॉनेटरी सप्लाई तो आपको पता होगा, हमारी इकॉनमी में पैसे सर्कुलेट कराना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। इकॉनमी में मनी सप्लाई करवाना। दीज ऑर्गेनाइजेशन कीप दी मनी सप्लाई स्टेबल एंड मैनेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होती है जब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, मतलब हर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खर्च करने लगता है। मतलब इकॉनमी में जो पैसों का फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जो बैंक होता है, बैंक्स होते हैं, उनको मनी कंट्रोल करना भी आता है, हमने 12th में पढ़ा होगा। ऑर्गेनाइजेशन कीप द मनी सप्लाई स्टेबल, और जो मनी स्टेबल इन्फ्लेशन को स्टेबल कर देती है। देन आरबीआई रेगुलेट्स द लिक्विडिटी
of the country in several ways, including adjusting repo rates, participating in open market, setting cash reserve ratio. तो मैं आपको बता देती हूँ, एक ओवरव्यू दे देती हूँ. जो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा होता है. अगर हमें कोई चीज़ 10 रुपये की मिले तो मार्केट में इतनी ज़्यादा महंगाई है कि वो चीज़ हमें 20 रुपये की मिल रही है. तो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है इस वजह से, और अमीरों की जो परचेजिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो जो बैंक होता है वो क्या करता है, वो ना अपने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशो ही बढ़ा देता है. वो लोगों में ना लोन देने की जो अपनी कैपेसिटी वो थोड़ी कम कर देता है. वो मार्केट जो बैंक्स होते हैं मार्केट में अपना मनी फ्लो भेजते ही नहीं, वो पैसों को ब्लॉक कर लेते हैं अपने पास, जिससे कि ना मार्केट में पैसे जाएंगे ना ही लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, और जो इन्फ्लेशन होगी वो थोड़ी स्टेबल हो जाएगी. देन बैंकिंग सर्विस में क्या होगा, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प द क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग सेविंग एंड डिपॉजिट सर्विसेज. जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं सेविंग एंड डिपॉजिट सर्विसेज में. देन एडिशनली दे ऑफर देयर क्लाइंट विद क्रेडिट ऑप्शन इंक्लूडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंडिंग नीड्स. एडिशनली कमर्शियल बैंक प्रोवाइड देयर क्लाइंट्स लोन सच एज होम लोन, पर्सनल लोन एक्सेट्रा. तो देखो, जो बैंक्स होते हैं वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ देते हैं. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होती है कि मान लो मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये है और मुझे खर्चा आ गया 20,000 का, तो मैं 10,000 का ओवरड्राफ्ट कर सकती हूँ, मैं 10,000 का लोन ले सकती हूँ, बट उसके रिटर्न में मुझे जो बैंक होगा उसको कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा. तो जो बैंक होता है अपने क्लाइंट्स को ऑफर करता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिससे कि अपने शॉर्ट टर्म फंडिंग कर पाए. एडिशनली जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो लोन दे देते हैं, और होम पे लोन दे देते हैं, पर्सनल लोन दे देते हैं, वो सब ऐसे लोन प्रोवाइड कर देते हैं. देन पेंशन फंड सर्विस क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प द पीपल इन रिटायरमेंट थ्रू देयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान. अ पर्सन फंड इज़ वन ऑफ द दीज investment possibility for employee. Bank or other institution contribute to the investment pool on behalf of the individual who to receive a lump sum or monthly income up to retirement. तो ये रिटायरमेंट के बारे में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ये रिटायरमेंट वाले लोगों को हेल्प करता है इन्वेस्टिंग प्लान में. अगर हम आज जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो रिटायरमेंट के बाद हमें वो पैसे रिसीव हो जाते हैं. जो पर्सन होता है जो इसे इन्वेस्ट करता है, जो बैंक बहुत ज़्यादा अदर इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पूल में कर देते हैं इंडिविजुअल के बिहाफ पे, मतलब कि जो इंडिविजुअल होता है उसे हर महीने कटवाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बैंक को ऑर्डर दे देता है और बैंक रेगुलरली हर महीने जाके वो चीज़ कट डाउन कर देता है. देन और जो उसे लमसम अमाउंट होती है मंथली इनकम उसे रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाती है. एंड देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. जैसे मैंने तो आपको बताया कि बिचौले का काम करता है सेवर्स एंड बोरोवर्स के बीच में. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ मीडिएटर, इंटरमीडिएरीज मतलब मीडिएटर बिटवीन सेवर्स मतलब डिपॉजिटर मतलब हम लोग जाके अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हैं. बोरोवर्स मतलब बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, इंडिविजुअल, फर्म्स जो बैंक से बोरो करती हैं. दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन एंड यूज़ दिस फंड टू प्रोवाइड लोन्स टू दोज इन एंड. तो वे क्या करते हैं, हम लोगों से पैसा कलेक्ट कर लेता है, डिपॉजिटर से पैसा कलेक्ट कर लेता है मतलब इंडिविजुअल से, और फिर आगे जाके उनको फंड्स को प्रोवाइड कर देता है लोन्स में जिनको उनकी ज़रूरत होती है. दिस इंटरमीडिएशन इंश्योर्स एफिशिएंसी रिसोर्स एलोकेशन इन द इकॉनमी. तो ये जो काम होता है ये ना एफिशिएंसी दे देता है इकॉनमी में, क्योंकि हमारे पास तो ज़्यादा है. अगर हमारे पास पैसा रखा कुछ नहीं करेगा, किससे अच्छा था वो किसी का काम नहीं आ जाएगा. तो थोड़ा ये वाला काम करता है जिससे कि हमारी इकॉनमी में थोड़ी ग्रोथ हो जाती है. दैन सेकेंड इज क्रेडिट प्रोविजन क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडिविजुअल, बिजनेसमैन एंड गवर्नमेंट. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है हमारी लोन और क्रेडिट फैसिलिटीज दे देते हैं इंडिविजुअल को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को, किसी को भी. देन एग्जाम्पल्स इंक्लूड पर्सनल लोन्स. इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि पर्सनल लोन दे देता है, बिजनेस लोन दे देता है, मोर्टगेज दे देता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग दे देता है. देन दे इवैल्यूएट क्रेडिट वर्थीनेस एट इंटरेस्ट रेट, द स्ट्रक्चर रिपेमेंट टर्म टू इंश्योर दैट फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली. तो क्रेडिट प्रोविजन में क्या होता है, वे ऐसे ही नहीं किसी को भी लोन उठा के दे देते. वे पहले चेक करते हैं कि जो सामने वाले को लोन को दे रहे हैं वो वापस भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं. देन जो स्ट्रक्चर होता है रिपेमेंट का वो कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, और हमारे जो फंड्स हैं वो अच्छी जगह यूज़ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. देन इन्वेस्टमेंट सर्विस क्या होती है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टिंग। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है इन्वेस्टिंग के लिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो आपको सिर्फ पैसे देने तक ख़त्म नहीं करता है, वो आपको गाइडेंस भी देता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ये सब। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टिंग, जैसे कि वो प्लेटफॉर्म ऑफर कर देते हैं इन्वेस्टिंग के लिए इन स्टॉक्स, जैसे कि स्टॉक में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, अदर सिक्योरिटीज़ में। दे प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हमें एडवाइजरी देता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में और फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। देन इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल। और ये ना जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं कंपनीज़ को हेल्प भी करते हैं कि अपने कैपिटल को कैसे रेज करेंगे थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन को। देन risk management. Financial institutions offer products like insurance, like life, health, and property insurance, and derivatives and mutual funds to help individual and business mitigate risks. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है क्योंकि वो लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस इन सबको कवरेज कर लेता है। देन फॉर एग्जांपल बैंक्स हैज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। तो बैंक हैज फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि मान लो हमने कोई सिक्योरिटी ले ली, हमने वो जब उसका अच्छे ले ली, स्पेकुलेशन के लिए ले ली, बट जब हमने उसे बेचना चाहा तो पहले हमें वो $10 में हो रहा था और हमारी सेल्स जो हुई है, मतलब पहले हमने $100 में परचेज़ करती है और जब हमने सेल करी है वो सिर्फ $90 में करती है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा रिस्क थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। देन एडवाइजरी सर्विस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइजेज ऑन फाइनेंशियल मैटर्स सच एज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, मर्जर्स, एक्विजिशन एंड बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमें फाइनेंशियल एडवाइजरी भी देते हैं, मतलब एडवाइस देते हैं, एक्सपर्ट के एडवाइस देते हैं वे, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, मर्जर्स के बारे में, एक्विजिशन के बारे में, बिजनेस के बारे में। देन दीज सर्विस आर टेलर्ड टू मीट द नीड ऑफ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट। ये सर्विसेज जो होते हैं सबके लिए होते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो बिजनेस फर्म हो, वट एवर दे वॉज। देन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? दे फैसिलिटेट सिक्योर एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स एंड मेकिंग पेमेंट्स। जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये हमें एक सिक्योरिटी देते हैं और एक एफिशिएंट सिस्टम बना के रखा है इन्होंने, जिससे कि हम अपने जो फंड्स हैं वो अच्छे से ट्रांसफ़र कर पाए और अपनी पेमेंट कर पाए। दिस इंक्लूड सर्विसेज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी इसमें आ गई है, जैसे कि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, RTH, NEFT मेक ट्रांजेक्शन फास्टर एंड मोर रिलेबल। जो इससे हमारी जो जैसे ऑनलाइन सिस्टम हो, जैसे कि ई बैंकिंग हो गया, हमारी ऑनलाइन पेमेंट्स होगी, इनकी वजह से हमारी जो पेमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग में। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। अब देखो, मान लीजिए हमारे जो काफ़ी इंडिया के लोग हैं वो बाहर ज़्यादा घूमने जाते हैं और जो हमारे NRIs है वे भी इंडिया में आते हैं, तो उनको आने के लिए वो अपनी UK की करेंसी यहाँ नहीं चला सकते और इंडिया की करेंसी हम जाके ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला सकते, तो उसके लिए हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज करना पड़ता है। तो हमारे जो बैंक है वो एक एक्सचेंज वाले भी काम करते हैं, जैसे कि बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, जैसे हम करेंसी जाके एक्सचेंज करा सकते हैं, या इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग कि मान लीजिए मैं वहाँ पे उनके एसेट्स खरीदने में प्रॉफिट है तो हम वहाँ के एसेट्स खरीदने में हमारी हेल्प कर देता है। देन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, दे हेल्प बिजनेस हेज अगेंस्ट करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रू टूल्स लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो हमारे बिजनेसमैन में हेल्प कर देता है कि हेजिंग कराने के लिए, जैसे कि फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने के लिए। Then social development. Financial institutions contribute to social welfare by offering microfinance, education loans, housing loans and loans to small business. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सोशल वेलफेयर में भी काफ़ी हद तक हाथ देते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस करना, मतलब छोटे छोटे लोन दे देना, एजुकेशन लोन देना, हाउसिंग लोन दे देना, छोटे छोटे बिजनेस को लोन देना। देन दे सपोर्ट गवर्नमेंट स्कीम एम एट पॉवर्टी एलिवेशंस, रूरल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो गवर्नमेंट को भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, जैसे कि पॉवर्टी के बारे में बताना, रूरल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब के बारे में सजेशन देना और इन सब के लिए कुछ कदम उठाना। देन एडवांटेजेस क्या है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, हमें क्या क्या फ़ायदे हैं? तो जैसे कि ऑफर सेफ्टी दे देता है, फाइनल कंसल्टेशन दे देता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो जाता है, इनेबल रीजनल बैलेंस, ये सब चीज़ें मिल जाती है हमें। अब इनको वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स, अब की फ़ंड्स की प्रोक्यूरमेंट कैसे होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर
crucial because they allow people to receive money when they need it. Although bank do different tasks, they primarily collect deposit from those who have money, pool them and then lend to individual who need money. Bank act as a middleman between depositor and borrower. So जो पूरा चैप्टर है घुमा फिरा के एक ही बात पे आ रहा है कि जो बैंक है वो मिडलमैन का काम करता है, क्योंकि डिपॉजिटर और बोरोवर्स के बीच में। तो आपको इनका मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपॉजिटर कौन से होते हैं, मतलब जो सेवर्स होते हैं, हम लोग जो हम जाके पैसे डिपॉजिट कराते हैं। बोरोवर्स कौन होते हैं, बिजनेस, फर्म्स, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है और वे लोन लेते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है इस बारे में, जो पीपल को अलाउ करता है पैसे की जब ज़रूरत होती है उनको दे देता है। तो जो बैंक होते हैं उनके काफ़ी सारे डिफरेंट टास्क होते हैं, जैसे कि प्राइमरी होता है कि पैसे कलेक्ट करना और उन मनी को फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा होता है देन उन लोगों को देना जिनको इनकी ज़रूरत होती है। तो जो बैंक होता है वो मिडलमैन का के जैसा काम करता है डिपॉजिटर एंड बोरोवर्स के बीच में। देन ऑफर सेफ्टी, जो बैंक होते हैं हमें सेफ्टी भी ऑफर करता है, कोई रिस्क नहीं होता है। इवन दो अ पर्सन कैन कीप मनी एट होम और इन हिज वॉलेट, डिपॉजिटिंग मनी इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटीड सिक्योरिटी। जो लोग होते हैं वो अपने पैसों को अपने पर्स में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं, बट अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं तो वो हमें गारंटी देते हैं कि उनके वहाँ पे भी सिक्योरिटी के साथ रखें। इंडिविजुअल ऑल्सो हैव एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बिकॉज गवर्नमेंट लॉज प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन फॉर देयर डिपॉजिट इन केस ऑफ बैंक फेलियर। तो जो लोगों के पास एक एडिशनल बेनिफिट भी हो जाता है। मान लो हमने घर में पैसे रखे हैं, घर में चोर आ गए और घर में चोरी हो गई, तो हम लड़ तो नहीं सकते ना, चोर को ढूंढ तो नहीं सकते। पर अगर ऐसा बैंक के साथ हो जाता है, बैंक करप्ट हो जाता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी एक स्टेटमेंट देती है कि वो फेलियर में भी आके साथ देगी। तो इंडिविजुअल कैन यूज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अर्न इंटरेस्ट ऑन अ डिपॉजिट, और अगर वो अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो हमें एक रेगुलर रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बेनिफिट है। देन मनी मार्केट ऑन सेविंग, ऑल्टरनेटिवली वन कैन परचेज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स थ्रू अ ब्रोकरेज, हम उसे ब्रोकरेज से स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स भी परचेज कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ फाइनेंशियल कंसल्टेशन। ये क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर क्लाइंट्स विद फाइनेंस एंड गाइड देम राइट इन्वेस्टमेंट प्लान एंड पॉलिसीज। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करते हैं कि राइट इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट प्लान पॉलिसीज़ क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स इन्फॉर्म बिजनेस एंड इंडिविजुअल अबाउट प्रॉपर टेक्निक ऑफ गारंटिंग प्रॉफिट। जो हमारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स है ये बिजनेसेस को, इंडिविजुअल को एक अच्छे से गाइड कर देते हैं, उनको टेक्निक बताते हैं कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे। दे असिस्ट देयर क्लाइंट रेज कैपिटल, वे अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको बताते हैं कि कैपिटल कैसे राइज करेंगे न्यू IPO के थ्रू। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन बाय सजेस्टिंग द राइट प्लान फॉर देयर फ्यूचर वेलफेयर। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो भी अपना इक्वली काम करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि उन्हें कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा प्लान नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उनकी जो सेफ्टी है वो थोड़ी ज़्यादा बनी रहे। देन फोर्थ इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन क्या से होता है, स्टार्टिंग और एक्सपेंडिंग अ बिजनेस रिक्वायर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड बैंक लोन गिव टू द ईजीएस्ट वे टू गेट देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड क्रेडिट नॉट ओनली टू इंडिविजुअल बट ऑल्सो अ बिजनेस। अब देखो मान लो मुझे बिज़नेस चलाना है, मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बैंक के पास जाऊँगी, मैं बैंक वालों से लोन मांगूंगी। अब बैंक वालों ने मुझे लोन दे दिया, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं, तो अब उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा लेबर लगेंगे। मुझे लेबर चाहिए शॉप क्रिएट करने के लिए, मुझे लेबर चाहिए डिलीवरी करने के लिए, मुझे लेबर चाहिए काम करने के लिए। तो जो मेरी लेबर होगी वो काम करेगी, आएगी, तो मुझे उनको जब वे काम करेगी तो मुझे उन्हें सैलरीज देनी पड़ेगी। तो जो मैंने लोन से पैसे लिए हैं, बैंक से लोन पे पैसे लिए हैं, तो मैं उनको वेजेस में कर दूँगी। तो अगर मैं किसी लोगों को अपॉइंट कर रही हूँ, लेबर्स को अपनी काम करने के लिए बुला रही, तो मुझे उन्हें वेजेस देनी पड़ेगी। इससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हो रही है। कैसे जनरेट हो रही है, क्योंकि अगर मुझे स्टार्टअप करना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और वे लोग मेरी हेल्प करने आएंगे और मुझे उन्हें उनकी रिटर्न में वेजेस देनी पड़ेगी। तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन हो रहा है। तो देखते हैं क्या लिखा है, अगर हम बिज़नेस खोल रहे हैं तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत होती है, बैंक हमें लोन देता है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्रेडिट देता है वो इंडिविजुअल को नहीं, बिज़नेस को भी देता है, स्टार्टअप को देता है, स्मॉल बिज़नेस को देता है, जिससे अपने वेंचर स्टार्ट कर पाए। लॉन्ग एंड मीडियम टर्म क्रेडिट देता है। देन इससे हम ओपनिंग करते हैं न्यू स्टेशन की। देन अगर न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जो ओपी सिस्ट ओवर होगा उसके पास काफ़ी ज़्यादा आएंगी। देन उसके बाद प्रॉपर्टी होगी, वेंचर होगा और डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसे करने के लिए। देन इंश्योर रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस में क्या है, द गवर्नमेंट सेट अप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज टू हेल्प लोकल पीपल्स, स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशियन, हाउस होल्ड वर्कर्स विद लोन्स एंड क्रेडिट। जो गवर्नमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलती है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, लोकल हेल्प में, स्मॉल
स्मॉल फार्मर्स में, आर्टिशन में, हाउस होल्ड में, वर्कर्स लोन्स में, क्रेडिट में, इन सब जगह पर. देन दीज इंस्टीट्यूशन ऑल्सो ऑफर गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम सच एज नाबार्ड एग्रीकल्चर लोन्स इंटरेस्ट एट लो रेट्स टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जो इंस्टीट्यूशन होते हैं काफ़ी ज़्यादा सब गवर्नमेंट वाली भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि नाबार्ड बैंक की सर्विसेज, एग्रीकल्चर लोन्स, इंटरेस्ट एट लो रेट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब इन सब के बारे में. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब इनके डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि इतने भी अच्छे नहीं हैं. तो कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस. तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉलो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर गिविंग लोन. दे मस्ट हैव मेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स. देखो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हम ये तो नहीं है मुँह उठा के जाएंगे उनके पास कि हाँ जी हमें लोन चाहिए और वो हमें लोन दे देंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. उनकी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है, उन्हें क्राइटेरिया होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन लगती है उन्हें लोन लेने के लिए. देन द इंडिविजुअल और कंपनी सीकिंग फाइनेंशियल रिक्वायर्ड डिटेल एग्जामिनेशन की डिटेल एग्जामिनेशन होते हैं, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, सारी फॉर्मेलिटी, पेपर वर्क प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. दैन सिक्योरिटी डिपॉजिट. वन पर्सन हैज़ टू कीप एनी सिक्योरिटी टू बियर ड्यू टू डिस्ट्रिक्शन असाइड बाय दी टेकन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे कुछ देना पड़ेगा. मान लीजिए मुझे लोन चाहिए तो पहले मुझे घर के कागज़ रखने पड़ेंगे. देन लोन्स आर गिवन एट हायर रेट्स दैट्स व्हाई मैनी इंडिविजुअल फेल्स टू रिसीव क्रेडिट्स. अगर भी मुझे लोन भी दे रहे तो उनका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मैं वो रीपे कर ही नहीं सकती, तो फिर मैं लोन नहीं लूँगी, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा. Then hidden risk involved कि the customer will have to deal with even worse situation if the management of financial institution defaults. They might be not able to get invested money back. अगर मान लीजिए कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, मान लीजिए वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने डिफ़ॉल्ट निकल गया, तो फिर कहाँ जाऊँगी मैं? कहीं नहीं जाऊँगी, मेरी इन्वेस्टमेंट सारी वेस्ट हो जाएगी. दैन लिमिटेशंस ऑन द बोरोवर्स. बोरोवर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस आते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एंटाइटल्ड टू हैव अ रिस्पेक्टिव representative on the borrowing board of directors of the company which limits the authority of the company. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोर्ड, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी, जो ये सब चीज़ों को हैंडल करते हैं, जो कि एक लिमिट लगा देती है कि हम इतने पैसे देंगे और ज़्यादा नहीं देंगे. तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. अब हमने ये तो देख लिया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, छोटे छोटे कौन से टाइप्स होते हैं, फंक्शन क्या है, एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है. तो पढ़ते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कितने तरह के होते हैं. बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं बैंकिंग, एक होता है नॉन बैंकिंग. जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अपने आप में ही 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड. मीनवाइल जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वे भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज़ अनऑर्गेनाइज्ड. तो अब बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जिनका सारा कंट्रोल आरबीआई अपने पास रखती है. उसको रन, सुपरविजन, रेगुलेशन, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट, उसकी जो सारी प्रोसेसेस होती हैं वो आरबीआई मैनेज करता है. तो अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड. तो अगर ऑर्गेनाइज की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स रजिस्ट्रेटेड बिजनेस एंड जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसमें सारे रेगुलेटेड बिजनेस होते हैं. अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें क्या है? द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स इनफॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंस्टीट्यूशन दैट फॉलो गवर्नमेंट रूल्स. ये हमारा इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ है, मतलब कोई रेगुलेटरी नहीं होती है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के रूल फॉलो करते हैं. दे प्रोवाइड फॉर्मल दैट आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. वर्कर ऑफन लैक जॉब सिक्योरिटी, रेगुलर वेजेस एंड बेनिफिट्स लाइक हेल्थ, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल बेनिफिट्स, इंश्योरेंस और पेंशन्स. अब देखो जैसे जो आरबीआई के अंडर काम करेंगे उनको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, रेगुलर वेजेस मिलेंगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जॉब सिक्योरिटी, उनको सब कुछ मिलेगा. पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले होंगे उन सबको ये चीज़ें नहीं मिलेगी. ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को मिलता है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है गवर्नमेंट रन नहीं करती है, ग्रुप ऑफ पर्सन इसको रन करता है. तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के रूल फॉलो होते हैं और इनमें से कोई भी फैसिलिटीज़, कोई भी बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलता जो भी उनके वर्कर्स होते हैं. तो जो भी हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो आगे जाके 4 पार्ट्स में डिवाइड है. देखो टाइप्स मैं आपको बता देती हूँ. जो टाइप्स हैं वो 2 पार्ट्स में है, ऑर्गेनाइज, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग. जो बैंकिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो अभी इसके 4 पॉइंट्स हैं और इसके 2 पॉइंट्स हैं. तो पहले ये पढ़ लेते हैं कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक offer wide range of financial services including loans, deposit and payment solution catering to individuals and businesses alike to support economic activities and growth.
जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो हमें बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि लोन्स, डिपॉजिट, पेमेंट सोल्यूशन, और जो इंडिविजुअल बिजनेस वालों को भी हेल्प करता है। देन सेकंड इज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिंग बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन एंड ऑपरेट बाय द मेंबर्स। ये हमारे मेंबर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। हु आर ऑल्सो देयर कस्टमर, भी कस्टमर के साथ भी ज्वाइन पार्टी करके चला सकते हैं। दीज बैंक एम्फेसिस डेमोक्रेटिक कंट्रोल। यहाँ पे टोटल कंट्रोल थोड़ा डेमोक्रेटिक होता है। म्यूचुअल हेल्प एंड कम्युनिटी फोकस, ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइमरी टू लोकल कम्युनिटीज़। और जो ये सर्विस होते हैं ज़्यादातर लोकल कम्युनिटीज़ में देते हैं और अनरिजर्व पॉपुलेशन को देते हैं। प्रॉफिट आर शेयर अमंग द मेंबर्स एंड री इन्वेस्टेड टू द बेनिफिट। मान लीजिए आपका फ्रेंड सर्कल है बहुत बड़ा, तो आप सारे फ्रेंड सर्कल ने मिला के एक इंस्टीट्यूशन खोल लिया है और वो आप लॉ से उस पर स्टैम्प वगैरह लगवा के आप लॉफुल उसको चला रहे हैं, और जो उसका प्रॉफिट होगा वो आप इक्वली सब में शेयर कर लेंगे। Regional banks. Regional banks primarily serve as local communities offering banking services similar to large institutions on a smaller scale. Emphasis personal relationship and community oriented financial services. जो regional banks होते हैं ये सबसे पहले मिस्टर नरेशिना इन 1975 में चलाया था। इसमें जो स्मॉलर जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स, इन सबको लोन दिया जाता है। जो रीजनल बैंक्स होते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को अपनी सर्विसेज देते हैं और उनकी थोड़ी सी उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन देते हैं। देन फोर्थ इज़ फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स ऑपरेट इन डोमेस्टिक मार्केट। जो फॉरेन बैंक्स हमारी डोमेस्टिक मतलब जो फॉरेन बैंक्स मतलब आज़ादी के टाइम के जो बैंक चले हुए थे वो अभी भी कुछ बैंक है। अभी टोटल इंडिया में पूरे 10 बैंक्स हैं और जिनको अभी भी रन होते हैं। जो फॉरेन बैंक्स होते हैं वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में चल रहे होते हैं, जिनके हेडक्वार्टर अब्रोड में होता है, बट उनकी सर्विसेज यहाँ पे चल रहा है क्योंकि कुछ NRI इंडिया में भी रहते हैं। ऑफरिंग इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज। जो इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है, इनोवेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये सब, जिससे कि उनकी हाई नेटवर्थ हो जाए। तो जो फॉरेन बैंक्स होते हैं ये इंडिया में काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ANZ, ग्राइनलैंड बैंक, इनकी पूरी 56 ब्रांचेज हैं एंड यहाँ पे CA वगैरह भी काम करते हैं। वैसे तो मोस्टली अभी 10 ही इनके चल रहे हैं। देन अब जैसे कि हमने देखा कि वो ऑर्गेनाइज थे, जैसे बैंकिंग जो मतलब RBI चलाता है 2 तरह के से था, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में हमने पढ़े 4 थे, अब पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कौन से होते हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है इंडिजिनस बैंक। तो पहले इसकी डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इंडिजिनस बैंक आर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग विद द कम्युनिटी। दे ऑफन प्रोवाइड क्विकर एक्सेस टू फंड्स कंपेयर टू फॉर्मल बैंक विद दिस लेस स्टेटिंग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। तो देखो पहले के टाइम पे ऐसे होता था ना कि काफ़ी सारे लोग मिलके चला लेते थे, जिनको लोन चाहिए था एकदम दे देते थे, बट क्या कंडीशन होती थी, जो लोन था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था। तो यहाँ पे उन्हीं की बात हो रही है। इंडिजिनस बैंक एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल था, मतलब जो पहले के टाइम पे ले जाता था, जहाँ पे एक कम्युनिटी थी वो अपना प्रोवाइड बैंक कर देती थी और उनको फंड्स प्रोवाइड करती थी जिन जिन लोगों को उनको ज़रूरत होती थी, और वो भी कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। जो बैंक होता है वहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, पर जो इंडिजिनस बैंक थे यहाँ पे थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। देन टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। दिस इंक्लूड्स वेरियस टाइप ऑफ इंडिजिनस बैंक्स लाइक चिट फंड्स। दीज एंटिटी cater टू लोकल फंड्स नीड्स, ऑफरिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड सेविंग स्कीम्स। जो कि हमारे इंडिजिनस बैंक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिट फंड्स वगैरह ये सब लोगों को लोन वाली पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं। देन रोल इन इकॉनमी। अब इनका इकॉनमी में क्या रोल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिजिनस बैंक प्ले क्रूशियल रोल इन ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम ग्रुप, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव क्रेडिट सोर्स स्पेशली वेयर फॉर्मल बैंकिंग सर्विस आर अनअवेलेबल। देखो अब जो गवर्नमेंट है वो थोड़े बड़े बड़े शहरों में, जहाँ पे जिनकी थोड़ी पहुँच ऊंची तक है, उन्हीं सारे शहरों में। अब जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पे तो ये बैंक है नहीं, तो जहाँ पर ये बैंक नहीं पहुँच पाते वहाँ पे ये वाले बैंक पहुँच जाते हैं, जगह ग्रुप ऑफ कम्युनिटी वाले। इंडिजिनस बैंक हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, और जो जिनकी इनकम थोड़ी लो इनकम होती है और जिनके पास ऑल्टरनेटिव क्रेडिट फैसिलिटीज़ होती हैं वे जाके इनको अवेलेबल करा देते हैं। देन सेकंड इज़ मनी लेंडर। इसके 2 ही पार्ट्स थे, उसके 4 थे, इसके सिर्फ 2 ही है। ऑर्गेनाइज्ड में सिर्फ 4 है, अनऑर्गेनाइज्ड में सिर्फ 2 है। तो अभी पहला पढ़ लिया हमने, अब सेकंड पढ़ते हैं मनी लेंडर। मनी लेंडर आर इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स ऑफरिंग लोन एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी लेंडर वही ज़मींदार वगैरह जो हमें लोन दे देते हैं, पर उनका जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, विदाउट रिक्वायरिंग कॉलेटरल। दे आर नोन फॉर देयर क्विक लोन प्रोसेसिंग। और वहाँ पे हम जाके बोलेंगे कि ज़मींदार जी हमें लोन दे दीजिए, और वो हमें एकदम लोन दे देता है। प्रोज एंड कॉन्स।
वाइल दे प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हम एकदम कर रहे हैं लोन दे रहे हैं तो उनका कुछ तो फ़ायदा होगा। तो उनका फ़ायदा होता है कि जो उनका इंटरेस्ट रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है और ज़्यादा हार्श रिकवरी होती है। पहले तो ऐसे होता था कि मान लीजिए किसी ने ना साहूकार से कर्ज़ा लिया है 10,000 का, वो 10,000 से ज़्यादा चुका देता था, फिर भी साहूकार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता था कि उसने दिया। वो बोलता कि अभी तो तुम्हारा बहुत ऋण बाकी है, बहुत ऋण बाकी है। वो उन्हें हरास करता था, बहुत ज़्यादा हार्श करता था। देन डेब्ट ट्रैप में डाल देता उनको, मतलब उनसे पैसे लेता जाएगा, बोलता रहेगा कि अभी अब तो ब्याज हुआ है, ब्याज हुआ है, मूल तो आपने दिया ही नहीं। बल्कि अगर रियलिटी की बात करें तो मूल ब्याज वो दोनों दे चुका होता है किसान, पर उनको सिर्फ ऐसा फोर्स किया जाता है कि आपने अभी सिर्फ ब्याज ही दिया, मूल नहीं दिया, मतलब प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। दिस सर्विस इज़ बोथ अ नेसेसिटी एंड अ रिस्क मैनी फॉर मैनी। वहाँ पे उनकी जो सर्विसेज होती थी, ज़रूरत भी होती थी, बट उसमें रिस्क भी काफ़ी होता था। अब पढ़ते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एक होते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो अभी हमने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सारा कवर कर लिया, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था। अब हम इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। तो NBFI आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज अंडर सिमिलर टू ट्रेडिशनल बैंक्स। तो देखो, जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनकी काफ़ी सारी वाइड रेंज होती है और ये भी हमें काफ़ी सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। देन these are registered under Companies Act 2013 and regulated by Reserve Bank of India। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर थे और ये RBI के द्वारा ही चलते हैं। Then NBFI is a firm that engages in activities such as obtaining loans, credit facilities, stock or shares, financing assets, engaging in transaction, etc. A non-banking financial institution are also known as non-banking financial company। जो non-banking financial institution होते हैं, हमें क्या क्या सर्विसेज देते हैं? हमें लोन देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं, स्टॉक एंड शेयर्स में देते हैं, फाइनेंस एसेट्स, इंगेजिंग ट्रांजेक्शन, इन सब में सपोर्ट करते हैं। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी कहते हैं। देन फीचर्स, अब पढ़ते हैं कि फीचर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट इज़ लैक ऑफ बैंकिंग लाइसेंस, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस, जैसे हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर था, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हमारा बैंकिंग सेक्टर था, उनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और ये अलाउ भी नहीं होते एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अगर पब्लिक इनको डिमांड डिपॉजिट के लिए अप्लाई करती है तो ये वे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, NBFIs operate under different regulatory framework which is often less stringent than government और commercial बैंक। जैसे कि बैंकिंग लाइसेंस होता है वो सिर्फ बैंक्स के पास होता है और वो गवर्नमेंट RBI से रजिस्टर होता है और उनको वही कंट्रोल करते हैं। बट जो हमारा NBFI होता है ये वैसा नहीं होता, ये रेगुलेटरी मतलब रूल्स और लॉ के अंदर बना होता है, इसलिए थोड़ा कम स्ट्रिक्ट होता है। देन स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, जो हमारी इसकी थोड़ी सर्विसेज होती है वो थोड़ी फाइनेंशियली थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती है, ये हर सर्विस नहीं अलाउ करता है। जैसे कि स्पेशलाइज्ड फर्स्ट सर्विस सच एज इन्वेस्टमेंट, रिस्क पूलिंग, market broking, insurance, leasing, etc. Then credit provision, NBFIs offer credit and loans to individual and business। जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है ये हमें क्रेडिट लोन देता है इंडिविजुअल को या फिर बिजनेस को भी दे सकता है। देन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इट प्रोवाइड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज सच एज म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी शेयर्स। जो हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसका बहुत वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो हमारा जैसे माइंड में रिस्क होता है कि रिस्क वेरियर्स आ जाता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से सही होगा कि नहीं होगा, तो जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमें गाइडेंस देता है, हमें थोड़ा सा लीज कर देता है, जिससे कि हम जब अपना डिसीजन है वो अच्छा ले पाएँ। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कौन कौन से फंक्शंस है, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। देन फर्स्ट इज क्रेडिट प्रोविजन, इट एक्सटेंडेड क्रेडिट टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस that might meet the criteria commercial bank. It includes loan for real estate, personal loans and business financing। जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये क्रेडिट देता है इंडिविजुअल को, बिजनेसेस को, जिससे कि वो अपनी
सारी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ, जैसे कि रियल एस्टेट में, पर्सनल लोन्स में एंड बिजनेस फाइनेंसिंग में। देन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है इन्वेस्टमेंट को, कि आप कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड हेज फंड्स। देन रिस्क मैनेजमेंट, इट प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन टू इंडिविजुअल, ये सबको रिस्क मैनेजमेंट सोल्यूशन देता है हर चीज़ का, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होते हैं, चाहे वो लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी, थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी हम ले लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योर मिल जाता है। देन सेविंग एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, इट ऑफर प्रोडक्ट लाइक annuities and mutual funds that help individual to save for retirement and other long financial goals। ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं रिटायरमेंट में, कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे। तो जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये में आफ्टर रिटायरमेंट सर्विसेज भी ऑफर करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एन्यूटीज़ एट्सेट्रा। देन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इट ऑल्सो ऑफर पेमेंट प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट सर्विसेज फैसिलिटिंग ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इन वेरियस मार्केट। जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट सिस्टम भी अफोर्डेबल होती हैं, जैसे कि हम वो बायर्स एंड सेलर के बिहाफ पर ये पेमेंट रिसीव एंड पे कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इट प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस ऑन मर्ज, ये में एक्सपर्ट एडवाइस देता है ऑन मर्जेस, एक्विजिशन, रिस्ट्रक्टिंग, अदर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड टू बिजनेस हाउसेज एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से हमारे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को, इवन गवर्नमेंट तक को काफ़ी ज़्यादा एडवाइजेस देता है। देन मार्केट मेकिंग एंड लिक्विडिटी प्रोविजंस, सम NBFIs contribute to the liquidity and efficiency of financial market, facilitating in trading stock, bonds and other security by एक्टिंग एज मार्केट मेकर्स। जो हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट मेकिंग एंड लिक्विडिटी प्रोविजंस भी देता है, जैसे कि स्टॉक्स में ट्रेड करता है, बॉन्ड्स में ट्रेड करता है, सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करता है। देन इनोवेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, NBFIs आर ऑफन at the forefront of financial innovations, developing new financial products and services that fulfill requirement of customer एंड बिजनेस। ये काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव भी होता है, जैसे कि फाइनेंशियल इनोवेशन, डेवलपिंग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ये अपनी अपनी न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते रहते हैं, जिससे कि वो कंज्यूमर्स को और बिजनेस को ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। देन टाइप्स, अब पढ़ते हैं ये होते कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज़ एसेट फाइनेंस कंपनीज, सो दीज आर इंगेज इन फाइनेंसिंग परचेज ऑफ फिजिकल एसेट्स सच एज हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स। तो फर्स्ट इज़ एसेट मतलब कोई भी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, कैपिटल गुड्स होती है, जैसे कि इनमें होता है कि हम कोई भी फिजिकल परचेज करते हैं, जैसे कि उसे हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड ड्यूरेबल गुड्स आ जाएंगे। देन इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ये सारी इन्वेस्टमेंट हो गई किन किन में, शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में। देन लोन कंपनीज, these are primarily engaged in providing financial need to individual and business in the form of loan, advance or the other credit facilities। इनमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है सबको, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस फॉर्म हो, जैसे कि लोन, एडवांस एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी देते हैं, जिससे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना पाए, जैसे कि ब्रिज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, हाईवेज। देन माइक्रो फाइनेंस कंपनी, दीज NFBIs ऑफर स्मॉल एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, इंश्योरिंग देम ईजी टाइमली एसेस इन फाइनेंस। अगर किसी के पास छोटा स्टार्टअप है और उनको छोटी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए लोन की, तो NBFI वो भी प्रोवाइड करता है। देन फैक्टर्स, दे आर प्राइमरली इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ फैक्टरिंग ऑफ डिस्काउंटिंग रिसीवेबल्स। जो हमारे NFBI है, ये हमारे प्राइमरीली इंगेज होते हैं बिजनेस फैक्टरी में और डिस्काउंटिंग रिसीवेबल्स में। देन मोर्टेज गारंटी कंपनीज, दीज आर प्राइमरीली इंगेज इन प्रोवाइडिंग मोर्टेज गारंटी सर्विस टू बैंक्स एंड अदर हाउस फाइनेंस कंपनीज। जो हमारी NBFI होती है, ये प्राइमरीली इंगेज किस में होती है, मोर्टेज गारंटी भी प्रोवाइड करते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को एंड हाउस होल्ड्स को। अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर्ड बाय बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखते हैं कि कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज है जो हमें बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है। फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल सर्विस, रेफर्स टू इकोनॉमिक सर्विस रेंडर्ड बाय फाइनेंस इंडस्ट्री। वैसे तो देखो फाइनेंशियल सर्विसेज होती कौन सी है, जो हमें फाइनेंस इंडस्ट्री से सर्विसेज ऑफर होती है उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। द टर्म फाइनेंशियल सर्विसेज में बी एक्सप्लेन एज एक्टिविटीज़, बेनिफिट्स एंड डिससेटिस्फाइड रिलेटेड विद द सेल ऑफ मनी एंड प्रोवाइड टू बेयर कंज्यूमर फाइनेंशियल रिलेटेड वैल्यू। तो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है डिटेलिंग में बात करें, तो यहाँ पे होती है कोई भी एक्टिविटी
एक्टिविटी या फिर हमें कोई भी बेनिफिट हो रहा है, हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है किसी भी सेल एंड परचेज से, मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होगी, बायर्स एंड सेलर की जहाँ पे बात आएगी वो हो जाएगी फाइनेंशियल सर्विसेज में एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट में. देन फाइनेंशियल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट यूनियंस, बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज, स्टॉक्स, ब्रोकेज एंड इन्वेस्टमेंट फंड्स. कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो हमें बहुत जगह से मिलती है, क्रेडिट यूनियन से, बैंक से, क्रेडिट कंपनी से, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी से, स्टॉक ब्रोकेज, इन्वेस्टमेंट फंड से, इन सब जगह से. देन फाइनेंशियल सर्विसेज इशूड बाय बैंक इंक्लूड, जो हमारी बैंक से सर्विसेज होती हैं वे कौन कौन सी इशूड होती हैं, जिसमें कब सबसे पहले आता है कीपिंग मनी सेफ, हमारी मनी सेफ रहती है. एडवांस लोन, हमें लोन मिलता है, हमें चेक बुक्स मिलती है, हमें पर्सनल लोन, कमर्शियल लोन्स मिल जाते हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड इशू हो जाते हैं, डेबिट कार्ड इशू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब कि बिना बैंक जाए हमारे एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देन प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग. तो अब देखते हैं कि जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से हमें कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है. वहाँ पे हमें दो तरह की सर्विसेज मिलती है, एक होती है फ़ंड बेस्ड सर्विसेज, एक होती है फीस बेस्ड सर्विसेज. तो फ़ंड बेस्ड सर्विसेज कौन सी होती है, यहाँ पे हमें लर्निंग फाइनेंस, मतलब फाइनेंस को लर्न करने के मौका मिलता है कि कैसे क्या करना है, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करनी है, बाइंग एंड सेलिंग. देन हायर परचेज एंड कस्टमर क्रेडिट, and then bill discounting, venture capital, housing finance, insurance services and factoring. फंड बेस्ड सर्विसेज होती है, यहाँ पे हमारी सारी फंड से रिलेटेड बात हो रही होती है, जैसे कि वेंचर कैपिटल, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना नहीं करना चाहते, इंश्योरेंस सर्विसेज. देन फीस बेस्ड सर्विसेज कौन सी होती है, इशू मैनेजमेंट, लोन, कैपिटल रिकन्स्ट्रक्टिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, क्रेडिट रेटिंग, कॉर्पोरेट काउंसलिंग, स्टॉक ब्रोकिंग. ये सारी हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विसेज है. देन फाइनेंशियल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती है वो फॉलोइंग इन सब की वजह से हमें मिलती है, जिसमें कि हमारे आते हैं कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एक्सचेंज, लीजिंग फाइनेंस कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट. इन सब की वजह से हमें फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती है. देन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज एंड इट्स बेनिफिट, कि कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हमारे आते हैं, मतलब कि कौन कौन से मीडिएटर होते हैं जो हमारे फंड बेस्ड सब ये चीज़ें करते हैं. तो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक्स ही होता है सबसे बड़ा, तो लोकल में वही होता है. A bank is a financial intermediary that accept deposit and these deposit evidence to loan activity that directly indirectly through capital market. It is one of the primary function of the banks. Hence, a bank bring debt customer together having capital surplus and capital deficit. तो बैंक का क्या काम होता है, बैंक का काम होता है हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फर्दर आगे जाके उनको लोन में ट्रांसफ़र कर देता है. इससे जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है वो अच्छे से चलती है, और ये दोनों चीज़ों को साथ में लाता है, जिनके पास कैपिटल की कमी होती है, जिनके पास कैपिटल सरप्लस होता है. देन सेकंड इज बिल्डिंग सोसाइटी. बिल्डिंग सोसाइटी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन owned एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स मेंबर एज म्यूचुअल इंस्टीट्यूशन. जो हमारी बिल्डिंग सोसाइटी होती है ये हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो मेरी कंट्रोल होता है किसके, मेंबर्स के बाय. एंड दी सोसाइटी प्रोवाइड बैंकिंग एंड अदर रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली मोर्टेज लैंडिंग. जो ये सोसाइटीज़ होती है स्पेशली हमारी मोर्टेज लैंडिंग में सपोर्ट करती है. देन दीज फंक्शन आर फाउंड इन UK वेयर एवरी बिल्डिंग सोसाइटी इज़ अ मेंबर ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन. और राइट, जो हमारी सबसे ज़्यादा हुई थी, सबसे पहले स्टार्ट हुई थी UK में, जहाँ पे हर सोसाइटी का मेंबर इसमें इन्वॉल्व था. देन credit unions. A credit union is a member-owned financially cooperative institution. It is owned and controlled democratically by its member. It is operated for the purpose of promoting thrift, offering credit and financial services to its member. जो हमारे credit unions होते हैं ये financial cooperative इनको चलाते हैं, मतलब ये private sector type of चलाता है. Then ये democratically approach होते हैं, मतलब कि laws वगैरह के वजह से चलते हैं. Then इनका क्या main purpose होता है, thrift promote करना, credit and financial services अपने members को. अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं. देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग मनी फ्रॉम हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स टू पीपल हु नीड्स फंड्स. तो हमारी जो फाइनेंशियल प्रोसेस होती है कहाँ से होती है, वो उन लोगों से होती है जिनके पास ज़्यादा फंड्स है और जिसके पास कम फंड्स है. तो सेवर्स कौन होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को लेंड करना चाहते हैं. देन बोरवर कौन होते हैं, जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो एसेट्स को बाय करते हैं. देन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का क्या काम होता है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं सेवर्स से और उन्हें लेंड करते हैं बोरवर से, जैसे कि क्रेडिट यूनियंस, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स.
देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. तो फर्स्ट इज ब्रोकेज फंक्शन. द फंक्शन ऑफ ब्रोकर एंड मार्केट ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंट बाय ब्रोकेज एक्टिविटीज ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन. द प्रोसेसिंग एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटायर इंटरमीडिएशन बाय ऑल इंस्टीट्यूशन. ब्रोकेज एक्टिविटी हेल्प टू ब्रिंग टुगेदर लेंडर्स एंड बोरोवर. जो ब्रोकेज फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, हमारा एक ब्रोकर होता है जो मार्केट ऑपरेटर को ध्यान देता है, जो इसमें मार्केट की सारी चीज़ें पता होती है. तो ये बाय एंड सेल करता है, परचेज ऑन द बिहाफ ऑफ बायर एंड सेलर्स को. इससे जो लेंडर एंड बोरोवर है वो इन कॉन्टेक्ट आ जाता है. देन एसेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन. एसेट ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू एसेट फ्रॉम लायबिलिटीज यूजिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग लो रिस्क डिपॉजिट इनटू लोन which are risked asset. Then how it work. Depositors deposit money into financial institution like bank. Financial institution uses the deposit creates loan. Borrower receive लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो एसेट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या होता है, इसमें हम अपने एसेट से अपनी एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. देन जो प्रोसेस होती है इसमें थोड़ा इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग लो रिस्क डिपॉजिट इनटू लोन्स. इससे हमारा जो लो रिस्क डिपॉजिट होता है वो लोन में कन्वर्ट हो जाता है. देन इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, इसमें एक होता है डिपॉजिटर्स जो अपनी मनी डिपॉजिट कराता है बैंक में. एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक वगैरह. देन थर्ड इज़ बोरोवर. बोरोवर कौन होता है, जो ऐसे पैसे रिसीव करता है. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4. अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे. अंटिल टेक केयर.